और टेबल टॉकिंग कर सकते हैं कानून का किताब पटक के। कानून बनाने वाले ने उसमें साफ लिखा कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, सरकार का जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन के आधार पर इन लोग काम नहीं किया। जिस उद्देश्य के लिए मिलना चाहिए उस उद्देश्य के तहत ये पट्टा नहीं बनाया गया। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऐसा आंदोलन किया, ऐतिहासिक आंदोलन किया, बोकारो थम सा गया था। हम मांग रहे हैं आम, ये दे रहे हैं हमको ही मिली, ये कौन सा अधिकार है भाई? बोकारो जिला ग्राम सभा की टीम बोकारो उपायुक्त कार्यालय पहुंच चुकी है और आज इन लोगों को मिलने वाला था सामूहिक बनपट्टा। क्यों नहीं मिला दादा, बताइए। सबसे पहले ग्रामीण टीवी को देखने वाले दर्शक बंधुओं को जोहार। और अभी जो बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के लोग जिला कार्यालय में उपस्थित हैं, मैं उन लोगों को भी झारखंडी जोहार पेश करता हूं। खास करके वनाधिकार कानून 2006 को बोकारो जिला में इम्प्लीमेंट करने के सवाल को लेकर बोकारो जिला का जो भूमिका रहा है, हम चाहते हैं कि बोकारो जिला के तमाम दर्शक बंधुओं को पता ही होगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद आज चाहे सरकार का दबाव हो या फिर बोकारो जिला ग्राम सभा मंच का आंदोलन का एक जो क्या बोलेंगे उसको प्रभाव हो के कारण आज बोकारो जिला में 2006 के बाद आज 2024 में 38 ग्राम सभा के लोगों का सामुदायिक अधिकार का पट्टा तैयार किया गया और आज वो बांटना भी था। किसी कारणवश उपायुक्त महोदय समय नहीं दे पाने के वजह से आज पट्टा का वितरण नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों ने जिला कल्याण के बड़ा बाबू के साथ मिल करके और हम लोगों ने देखा ये पट्टा जो ऑलरेडी बना है, जिस आप लोग ऑफिस में जाकर देखें कि किसके नाम पे किस तरह किस किस गांव का किस किस तरह का पट्टा बनाया गया है, तो उस पट्टा जिस तरह से हम लोगों ने उसको देखा, जमीन में ये कानून बनाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य का हिसाब से इन लोगों ने ऐसा करने का नहीं किया। सरकार का जो गाइडलाइन था, सरकार का जो बेस गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन को भी इन लोगों ने दरकिनार करने का काम किया। हमारे झारखंड में यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए बहुत सारा कानून बना, चाहे CNT एक्ट कानून 1908 का मामला हो, SPT एक्ट कानून 1949 का मामला हो, पेशा कानून 1996 का मामला हो, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 हो, या फिर ये वनाधिकार कानून 2006। हमारे झारखंड में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विकास एवं उसका रक्षा एवं उसका मान सम्मान जो बचे रहने के लिए जो हमारी क्या बोलेंगे विधायिका जो कानून बनाई है, सारे कानून से ऊपर ये वनाधिकार कानून 2006 है। अगर कोई सवाल करे कि ये वनाधिकार कानून सबसे ऊपर है क्यों, एक वनाधिकार कानून ही एक ऐसा कानून है जो ग्राम सभा को संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का अधिकार, इस कानून में ग्राम सभा को स्वतंत्र अधिकार दिया है। आज जिस उस कानून का पहला पेज में ही लिखा, कानून बनाने वाले ने उसमें साफ लिखा कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ, उस ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए ये कानून बनाया गया। लेकिन यहाँ अगर यदि कोई डिमांड कर रहा है हमारे गांव में 1200 एकड़ या 900 एकड़ वन भूमि का वनोपज हम संग्रह कर रहे हैं और उस पर हमारा जीविका चल रहा है, हम उससे आश्रित हैं, वहाँ के परिवार के लोगों को 50 एकड़, 49 एकड़, 40 एकड़, तो बाद बाकी का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन कौन करेगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार का जो गाइडलाइन था उस गाइडलाइन के आधार पर इन लोग काम नहीं किया या उस कानून का अनुपालन
जिस तरह से होना चाहिए या उस कानून को जिस उद्देश्य से बनाया गया, हमको लगता है कि सरकार जो लाखों रुपया खर्च करके यहाँ के नोडल विभाग और यहाँ के वन विभाग, चाहे जिला स्तरीय ट्रेनिंग हो या राज्य स्तरीय ट्रेनिंग हो, जो दिया गया, हमको लगता है ट्रेनिंग जो इन लोगों को दिया वो सही बताया नहीं बता पाए, या फिर इन लोग का दिमाग में सही चीज़ नहीं घुसा। जो आज यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को उसका अधिकार से वंचित हो रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए मिलना चाहिए उस उद्देश्य के तहत ये पट्टा नहीं बनाया गया। तो राजेश दा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ऐसा आंदोलन किया, ऐतिहासिक आंदोलन किया, बोकारो थम सा गया था। कई जगह आप लोगों ने ऐसा आंदोलन किया है जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बहुत भयंकर प्रभाव रहा। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आज जिस तरह की बात आप हमें बता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नाखुश नजर आ रहे हैं। तो माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, कानूनियन अपील करने का प्रावधान इस वनाधिकार कानून में है। हम लोग पट्टा लेने के बाद हम लोग सरकार से ये सवाल करेंगे, हमारे बोकारो जिला का किस वन ग्राम या ग्राम सभा में कितना एकड़ वन भूमि है, वन विभाग को पता है? जी बिल्कुल। राजस्व विभाग, नोडल विभाग को पता है? बिल्कुल पता है। लेकिन वो लोग ये सारा चीज जानते हुए भी आज यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों को जो ठगने का काम कर रहे हैं। एक बच्चा, जो बच्चा रोता है, जो बच्चा को रोता है उसको क्या किया जाता है जानते हैं? एक गुब्बारा खरीद के उसको हाथ में पकड़ा दिया जाता है। जिस तरह से आज मैंने देखा, सेम वही है कहानी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों को ठगने का इन लोग सरकार को दिखाएगा हम लोग बोकारो जिला में इतना पट्टा बांट दिए, लेकिन आप कौन सा पट्टा यहाँ के आदिवासियों को दे रहे हैं, यहाँ के मूलवासियों को दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? क्या यहाँ के वनोपज का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और प्रबंधन करने का राइट है? इन लोगों ने सारा मैनेजमेंट का राइट का फॉर्म को फाड़ करके फेंक दिया। हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी के पास जो 200 गांव का ग्राम सभा का जो सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वनोपज का संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का जो अधिकार, इस राइट में वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख और धारा 3(1) का उपधारा झ के तहत जो ग्राम सभा के द्वारा हम मांग रहे हैं, आम ये दे रहे हैं हमको इमली, ये कौन सा अधिकार है भाई? हमने आम का डिमांड किया था, आप हमको इमली दे रहे हैं। अगर आप इमली दे रहे हैं, उस कानून पर आप लिखे कि वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख में जो राइट है, कि आप वो राइट हमको दे रहे हैं? क्या उस कानून में कहता है? आपने उस कानून को पढ़ के देखा? मैं नोडल विभाग और वन विभाग के अधिकारियों से मैं ये चैलेंज करूंगा इस दावा पत्र में, और ये जो प्रमाण पत्र ये ग्राम सभा को दे रहे हैं सरासर गलत है। अगर वो चैलेंज करे तो हम लोग बैठ करके और टेबल टॉकिंग कर सकते हैं, कानून का किताब पटक के। हम लोग इसको गाइडलाइन जो झारखंड सरकार बना के दिया है, उस गाइडलाइन को भी इन लोगों ने दरकिनार करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि बोकारो ग्राम सभा मंच नाखुश है। और यहाँ पे बाबूलाल मरांडी हैं जो बोकारो जिला ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं, इधर मोतीलाल जी हैं, गीता शाह जी हैं, आशा जी हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं ये लोग नाखुश नज़र आ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो डिमांड किया था, ये जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं हमारे डिमांड को खारिज करते हुए वो अपने मुताबिक हमें जो भी पट्टा, सामुदायिक वन पट्टा देने का जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए उचित नहीं है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कई बार हमने ये ग्राम सभा मंच के जो कार्यक्रम होता है अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था। और ये जो लोग आप देख रहे हैं, तमाम लोग कहीं ना कहीं खजाड़ी सत्तू लेकर अपने पूर्वज की जो ज़मीन खो गई है उसको लेकर ये लोग निरंतर लड़ते रहे हैं। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद में कहीं ना कहीं आज अगर देने की बात आई तो वो भी आप देख सकते हैं कि राजेश जी ने क्या बताया। फिलहाल ये खाना पूर्ति वाली जो मामला है, इस खाना पूर्ति के खिलाफ
हम लोग कानूनियन, ये मैटर कानून का है, हम लोगों को कानूनियन अधिकार जो सरकार दिया है हम लोगों को चाहिए। अगर यदि इस कानून को इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है तो बोकारो जिला ग्राम सभा मंच को इन लोग बोल दे कि हम लोग इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जब दे रही है, आप सब बोल रहे हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम सरकार का आदमी है। आप कौन सरकार का आदमी है जो सरकार का बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार का कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है? आप किस सरकार का आदमी के हैं? ब्रिटिश सरकार का? अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों से छीन करके तुमको मालिक बनाया। आज अंग्रेज यहाँ से चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आज का यहाँ जो आदिवासियों और मूलवासियों का पेट में लात मारने के लिए तैयार हुए, ये आदिवासी यहाँ का बख्शेगा नहीं और उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। अब हम लोग जिला से लेकर जिस अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग 200 गांव का सामुदायिक दावा जमा दिए हैं, अब बेरमो अनुमंडल और चास अनुमंडल में 200 ग्राम सभा का आदिवासी और मूलवासी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे और जब तक पट्टा नहीं मिलेगा वहां से हिलेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद।